Today's video is little different. It's just me and मेरी एक साल की कहानी. वैसे टेक्निकली एक साल हमें हो चुका है यूट्यूब पर. हमारी फर्स्ट चैनल एनिवर्सरी थी ऑन 29th of June and it's 4th July. सॉरी थोड़ी लेट हो गई बट या आई couldn't shoot the video on time. Anyway, better late than never, right? So, hello, hi, namaste and welcome to the most on-brand anniversary video. एक साल पहले की बातें बताती हूँ. एग्जैक्टली एक साल पहले ना मेरे पास एडिटिंग स्किल्स थी, ना कैमरे के सामने बोलना आता था, थंबनेल एडिट करना भी नहीं आता था और कॉन्फिडेंस तो लिटरली जीरो. मतलब उसका तो एडमिशन ही नहीं हुआ था. लेकिन चैनल स्टार्ट करने से पहले आई यूज्ड टू फील कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है. मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म की तरह बोल पाऊंगी कैमरे के सामने. लेकिन नहीं, रियलिटी आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखी ही होगी. पुरानी वीडियोस में मैं नहीं बोल पाती थी. 10 से 15 क्लिप्स लेती थी, उनको फिर एडिट करके तब मेरी वीडियो बनती थी और वो भी फ्रंट कैमरे के सामने. बैक कैमरे से तो भाई मैं शूट कर ही नहीं सकती थी. मेरा सब कुछ ब्लैंक हो जाता था और टुडे आई एम एबल टू शूट. इवन बैक कैमरे से भी शूट कर पाती हूँ. सो दिस इज द डिफरेंस जो यूट्यूब की वजह से सबसे बड़ा डिफरेंस आया है. तब सबसे फनी पार्ट क्या था, वीडियो अपलोड की हर 10 मिनट में यूट्यूब स्टूडियो को रिफ्रेश करके देखती थी. एक व्यू बढ़ गया, ये इतनी खुशी होती थी. 1 2 3 व्यूज बढ़ जाते थे. फिर बाद में रियलाइज होता था कि वो एक व्यू मेरा ही था, मैंने ही दूसरे मोबाइल से देखा था. Oh no! एनीवेज, थैंक यू साक्षी, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था. और इन सब के बाद स्टार्ट होता है कंपैरिजन. भाई उसके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसके 10,000, उसके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं और मैं तो बस 40 सब्सक्राइबर्स पे अटक गई हूँ. ऐसा लगता था कि YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, वो मेरे को कोई पर्सनल लेवल की दुश्मनी निकाल रहा है. एंड द प्रॉब्लम वॉज नॉट कि व्यूज नहीं आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे. द प्रॉब्लम वॉज कि मजाक बन रहा है. प्रॉब्लम वॉज नॉट कि व्यूज नहीं आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे. द प्रॉब्लम वॉज कि मजाक बन रहा है. एक तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू देन डू नॉट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर ओन सर्कल. बिकॉज यू नो, if you are coming on social media then strangers will be your better supporter than your knowns. It happened with me also. मैंने किसी को शेयर नहीं किया था बट जैसे वीडियोस थोड़ी थोड़ी ग्रो करने लगी थी तो यू नो मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं उनके पास वीडियोस जाने लगी थी फीड में. एंड देन दे यूज्ड टू कमेंट, दे यूज्ड टू हैव गॉसिप्स अबाउट मी. इवन आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि मेरे बारे में गॉसिप्स चल रही हैं ग्रुप्स में एंड दे आर लाइक मेकिंग फन ऑफ मी. एंड या आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई सपोर्टर्स, जिसमें बहुत लोग आते हैं जिन्होंने एनकरेज किया कि बहुत कुछ बोल के एनकरेज किया. बट द प्रॉब्लम ऑफ लिटरली यही कि मैं हमेशा से इसलिए ही डरती थी कि मुझे चैनल इसलिए नहीं खोलूंगी कि मेरे स्कूल वगैरह में मजाक बनेगा. बट लेट इट बी, आज कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से. तो भाई बहुत क्रिटिसाइज किया था लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया था. एंड आई वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड. और मैं तो वो लड़की थी कि हर छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेती थी. किसी ने कुछ बोला तो बुरा लग गया एंड वगैरह वगैरह. लेकिन हाँ, एक चीज़ जो हुई है ना, जो मतलब इस एक साल में सिर्फ यूट्यूब नहीं बदला, मैं भी काफ़ी बदल चुकी हूँ. मतलब जो कैमरा ऑन करके डरने वाली लड़की आज कैमरा ऑन करके बिना स्क्रिप्ट देकर बोलने वाली लड़की बन गई है. मतलब मैं हमेशा वेट करा करती थी परफेक्ट वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से एडिटिंग करूंगी. आज इम्परफेक्ट वीडियो भी डाल देती हूँ क्योंकि इम्परफेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन इनकन्सिस्टेंसी भाई. एंड हाँ, अभी भी इतना कॉन्फिडेंस मेरा आसमान तो नहीं छू गया है, लेकिन यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. इफ यू हैव इवन 5 minutes then just go to my first video and you can clearly see the difference. सबसे बड़ा लेसन, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं नीच एस्पिरेंट भी हूँ. कभी स्कूल, कभी क्लासेस, कभी ऑनलाइन लेक्चर्स, कभी स्टडी, कभी बैकलॉग्स, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कभी अपलोड करना वीडियोस, कभी डिसअपियर हो जाना, कभी ब्रेक लेना. लिटरली ये सब मैनेज करना, ये सब बैलेंस करना ना इंस्टाग्राम की रील्स की तरह बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं होता है. कभी कभी वीडियो एडिट करने की जगह लेक्चर्स लेने पड़ते हैं और कभी कभी लेक्चर्स लेने की जगह थंबनेल एडिट करने पड़ते हैं. एंड कभी कभी दोनों की जगह नींद आ जाती है. आफ्टर ऑल इंसान हूँ भाई. पिछले एक साल से इफ यू आर फॉलोइंग मी देन यू मस्ट हैव सीन वन पैटर्न. मैं कभी कभी लोगों से इन्फ्लुएंस होके या व्हेन आई वांट टू टेक सम ब्रेक तो मैं गायब हो जाती हूँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ. देन आई अगेन कम बैक, फिर गायब, फिर वापस, फिर गायब, फिर वापस. दिस इज द यू नो पैटर्न जो यू माइट हैव सीन. बट यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी है. नॉट सब्सक्राइबर्स, नॉट व्यूज, बट द कम्युनिटी आई हैव बिल्ड एंड द कॉन्फिडेंस एंड द थिंग. कभी गिव अप नहीं करना है. दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई हैव
आई हैव अर्न ऑन दिस यूट्यूब चैनल को 1 साल हो गया। मतलब मैं इतनी तो नहीं बदल गई ना, मैं इतनी फेमस हो गई हूँ ना, इतनी वायरल हो गई हूँ, बट स्टिल मैं वो 1 साल पहले वाली साक्षी भी नहीं हूँ जिसको सबको फेस करने में डर लगता था। टुडे इतनी रिस्पेक्ट है, एक अच्छी खासी कम्युनिटी है मेरी जहाँ लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी प्रोफेशनल किसी ब्रांड को अगर अप्रोच करना होता है देन दे कॉल मी साक्षी मैम, एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द फेम दैट आई वांटेड टू अर्न. So guys, if you are also like feeling to start content creation but confidence की कमी है या resources की कमी है, then just start it. I am saying just start it. Start करने के बाद सब समझ आ जाता है. मैं भी कोई ऊपर से सीख कर नहीं आई हूँ, मैंने सब स्टार्ट करने के बाद सीखा है. I am telling you now, and if you guys need any guidance from me, any help from me, then do let me know in the comments. एडिटिंग का ट्यूटोरियल, मैं कौन से ऐप्स यूज़ करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे सब कुछ रिवील कर दूंगी. इफ़ यू नीड एंड जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई. हाँ, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यूट्यूब के चक्कर में नीट क्लियर नहीं हुआ तो, एंड ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, बट ये सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है. एंड व्हेन आई कैन स्टार्ट, व्हेन आई कैन अचीव, देन यू कैन ऑल्सो अचीव. आई एम टेलिंग यू, नोट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन डू इट if you started with full honesty, with full determination. And अगर एक दो सपोर्टर्स भी है ना, then it is enough, and count me one of your supporter always. So if you really want to start, then do not wait for any perfect timing, any perfect video, because perfect कभी कुछ नहीं होता. सब कुछ बस होना चाहिए, परफेक्ट होने से कुछ भी नहीं होता. और भाई आई एम टेलिंग यू कि कुछ ग्रोथ ना एनालिटिक्स में नहीं दिखती, कुछ ग्रोथ हमारे अंदर दिखती है, कुछ ग्रोथ आपको इंसान में दिखती है. और क्या पता 1 साल बाद आप लोग भी पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि अच्छा रहा शुरू कर दिया, जैसे मैं आज सोचती हूँ. क्योंकि बीच में मैंने इतनी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि अब कोई वीडियो नहीं डालनी, मेरे बस की नहीं है ये सब, मैं तो बंद करके बैठ जाऊँगी. लेकिन अगेन आई गैदर्ड करेज एंड टुडे आई एम हियर. मतलब इतना कुछ मैंने उखाड़ नहीं लिया है, बट टुडे या रिस्पेक्ट अच्छी खासी है मेरी. किसी को अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होता है, दे कम टू मी एंड आस्क साक्षी हाउ टू डू इट. मतलब मेरे फ्रेंड्स, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स मेरे से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है. एंड इवन मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको मैं यूट्यूब के थ्रू ही जानने लगी हूँ, जिन्होंने खुद का चैनल स्टार्ट किया है. सो गाइज, you can do it. I am saying now you can do it. And if you think I can help you in any aspect, and tell me in the comments, I will definitely try to do it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and subscribe the channel. Bye bye.